उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है और सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद जी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, सभी तैयारियां कर ली गई हैं। आपने कई दिनों से तैयारी जुटी हुई थी, लेकिन खास बात यह है कि ये इस सरकार का आखिरी सत्र होगा और अभी तक के जो सत्र हुए हैं आपने बड़े अच्छी तरीके से उसका संचालन किया है। किस तरह से अब आगे रहेगा, क्या अपील आप विधायकों से करें? देखिए, ये बात सच है कि इस विधानसभा का ये अंतिम सत्र ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, और ये बात भी सच है कि आज से पहले जितने भी सत्र गए हैं बहुत ही निर्विघ्न तरह से और बिना कोई बहुत ज़्यादा बाधा के संपन्न हुए। और इसी लिए मैं सभी माननीय सदस्यों से आपके माध्यम से भी और वैसे भी अपील कर रहा हूँ कि हमारा ये सत्र भी ठीक से संपन्न हो, क्योंकि जो भी माननीय विधायकगण अपने अपने क्षेत्रों से चुन के आए हैं उनकी जनता उनसे यही अपेक्षा करती है कि आप शालीनता से अपने सवाल को, अपने विषय को, अपने प्रश्न को उठाएं और सरकार से सही से जवाब लें। और इसी नाते मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि जैसा उनका आज से पहले सहयोग रहा है, चाहे उसमें पक्ष के विधायक रहे हों, चाहे विपक्ष के माननीय विधायकगण रहे हों या अन्य तमाम लोग जो भी वहाँ मंत्रीगण रहे हों, सबका बड़ा सहयोग भी मिला है। और इसी नाते मैं बहुत भरोसा कर रहा हूँ और विश्वास भी कर रहा हूँ कि ये भी सत्र हमारा जो कल से प्रारंभ हो रहा है उसमें भी ठीक से उनका व्यवहार रहेगा, तो ये कड़ी और जुड़ेगी अच्छे सत्र के रूप में। अध्यक्ष जी, कोविड भी थोड़ी चुनौती है, क्या निर्देश दिए गए हैं? विधायकों की एंट्री कैसे होगी, क्या क्या उनको जरूरी चीज़ें लानी होंगी? देखिए, हमने सभी माननीय विधायकगणों से कहा है कि अपने अपने क्षेत्रों से यदि आ रहे हैं तो अपने क्षेत्रों से वो RT-PCR करा के लाए, और किसी कारण से वो जल्दी आ गए हों, नहीं करा पाए हों, तो हम MLA हॉस्टल में भी उनको ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि वहाँ RT-PCR आज चूँकि करा लें, कल तक रिपोर्ट आ जाए, नेगेटिव रिपोर्ट आएगी तो वो सीधे अपने सदन में आ सकते हैं। आपने स्वयं देखा, मैंने भी अभी अपना RT-PCR यहाँ पे कराया है। और यदि RT-PCR किसी का नहीं हो पाया और सदन में निश्चित रूप से हर एक की एक भावना रहती कि उनको सदन में माननीय विधायक को जाना ही जाना है, तो हम एंटीजन का भी एक सुविधा उनको गेट पे दे रहे हैं। और उनके साथ साथ जो भी माननीय आप जैसे हमारे मीडिया के कर्मी होंगे, अधिकारीगण होंगे, अन्य कोई जो आगंतुक होंगे, उनको भी हम एंटीजन टेस्ट के बाद ही, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उनको हम अंदर आने की अनुमति देंगे। साथ में अंदर जो प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हमने बात कही है। हमारा दर्शक दीर्घा है, आपकी मीडिया की जो दीर्घा है, उसमें हमने कैपेसिटी से आधी संख्या के लिए हमने अनुमति दी है एक बार में। और साथ में आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आपको मास्क, सैनिटाइज़र, ये बिल्कुल आपको उसका पालन करना है। मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइज़र आप अपने पास रखें, नहीं तो हमने जगह जगह उसकी व्यवस्था की है कि आप बार बार हाथ अपने सैनिटाइज़ करिए। तो मुझे लगता है कि सारी प्रोटोकॉल हम लोग पालन करें कोरोना के। तो हालांकि मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति नगण्य जैसी लगती है, तो भी हमें, चूँकि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है और हमें एहतियात तो बरतना ही चाहिए, उस नाते हम लोग इस कार्यक्रम को, यानी आने वाले सत्र को संपन्न करने वाले। किस तरह की रुचि सर रही है विधायकों की, क्योंकि आखिरी सत्र होगा, क्वेश्चन कितने आए हैं हमारे पास, किस तरह की रुचि अभी नजर आए? रुचि तो देखिए, हमारे यहाँ के माननीय विधायकगणों हमेशा उनका एक भाव तो रहता ही है। आपने देखा कि जब लगातार हमारा सत्र लंबा तक रात तक चल रहा है तो उनकी रुचि का ही कारण है। यदि रुचि नहीं होती तो हम समय से पहले ही उसको संपन्न कर देते या ख़त्म कर देते। देर रात तक हम बैठ रहे हैं, लगातार हम बैठ रहे हैं। चाहे मुझे सतत विकास लक्ष्य के बारे में उनसे बातचीत करनी हो, उस पर उनका रुचि मैंने देखी है। ऐसी इस बार हम जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, जिसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, उसके लिए भी आज कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में मैं चर्चा करने वाला हूँ कि यदि उसमें उनकी रुचि, मुझे उम्मीद है रहेगी, तो उसके लिए भी हम अलग से एक दिन निर्धारित करेंगे। तो रुचि तो हमारे माननीय विधायकगणों की है और अभी तक 250 प्रश्न माननीय विधायकगणों के आए हैं और ये सिलसिला भी जारी है और भी आ सकते हैं। सर, कुछ विधायकों ने दल बदल किया है, तो क्या उनको उनकी सदस्यता खत्म हो गई है या उनमें से कोई आएंगे इस बार? नहीं, 2 माननीय विधायकगण हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है, यानी उसमें उन्होंने एंट्री ली है, वो उसमें ज्वाइन किए हैं। और उनके खिलाफ एक याचिका मुझे प्राप्त हुई थी और जिसके लिए विषय गतिमान है, मतलब अभी हमारी वो प्रक्रिया जारी है। तो ऐसे में ना तो उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया और ना ही मेरे द्वारा उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई, यानी कि जो प्रक्रिया है उसको अभी हम पूरा करने के बाद ही लेंगे।
तो अभी तो वो माननीय सदस्य हैं, यदि वो आना चाहे तो मैं उनको इनकार नहीं कर सकता, वो आए यदि उनकी इच्छा है। वो निर्दलीय भी थे सर प्रीतम पवार जी, और वो तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। बाकी तो 2 माननीय विधायकगणों ने तो इस्तीफे दे दिए थे, माननीय संजीव आर्य जी ने और माननीय यशपाल राय जी ने, उन्होंने इस्तीफे दिए, वो स्वीकार किए। अब इससे पहले राजकुमार जी ने भाजपा ज्वाइन किया था, उन्होंने इस्तीफा दिया, स्वीकार किया। अब ये 2 माननीय विधायकगणों के जो भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने ज्वाइनिंग ली है, उसके आधार पे जो प्रक्रिया है वो गतिमान है, और उससे पहले तक अभी वो हमारे सदन के सदस्य हैं, वो चाहें तो उस सदन की कार्रवाई में वो भाग ले सकते हैं। आप थे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के नाते पूरी तरह से तैयारी कर ली है और कल से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। सभी विधायकों को कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। इसके साथ साथ जो भी अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया कर्मी हैं, उनको भी कोविड की निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, तभी उन्हें एंट्री दी जाएगी। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।